आज हमारे पास ये आइसोटोल बनने आया है। इसका कनेक्शन हम कर लिए हैं। आपको बता देते हैं, ये हमारा लोड है, फेस न्यूट्रल। तो हमने बल्ब लगा रखा है लोड में। यहाँ पे फेस सप्लाई इनपुट है, ये न्यूट्रल सप्लाई इनपुट है। ये शॉर्ट रहेगा आपस में एटीजी सब सप्लाई से। यहाँ पर हम न्यूट्रल लगा रखे हैं ये वायर को। यहाँ से घूम के आप देख सकते हैं, यहाँ से ये घूम के इसमें आई है। ये हम सिग्नल देने के लिए इसको रखे हैं बाहर से। इसमें पावर देते हैं। इसका रिले अभी हम बाहर किए हैं। ये देखते हैं इसमें क्या कमी है। इसमें सप्लाई हम दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर आ गया है। वोल्टेज भी आपको चेक करा देते हैं। मीटर पे देखिएगा, 236 वोल्ट आ गया है। आउटपुट में अभी नहीं आएगा वोल्टेज, क्योंकि हमने यहाँ से रिले निकाल रखी है। ये 200 180 मिली वोल्ट में दिखा रहा है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये मिली वोल्ट है, वोल्टेज नहीं है। ये इस पे लगाएंगे हम, यहाँ कन्वर्ट हो जाता है। ये वी आ गया, मतलब वोल्टेज है। ये 236.6 वोल्ट वोल्टेज है। ये एसी वोल्ट सेलेक्ट है। लोड में लगाएंगे हम, ये मीटर हमारा वैसे सेंस करता है, इसलिए 180.341 ये सेंस मिली वोल्ट सेंस कर रहा है। ये वोल्टेज नहीं है। यहाँ पे लोड में आप देख सकते हैं, ये बल्ब लगा हुआ है। अगर इस पे वोल्टेज होता तो ये जलता। अब हम इसमें रिले कनेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं, ये रिले कनेक्ट करते ही बल्ब चालू हो गया, बिना सिग्नल दिए ही। ये डायरेक्ट चालू हो रहा है, इसलिए ये खराब है। इसको चालू नहीं होना चाहिए जब तक हम इसमें सिग्नल ना दें। इसको आज हम ठीक करेंगे। अब देखिए, रिले को बाहर करते हैं, पावर सप्लाई हटा लेते हैं। सारे कनेक्शन खोल के पीसीबी को बाहर निकालेंगे। पीसीबी के नट हमने खोल लिए हैं और ये सारा कनेक्शन बाहर कर दिए हम। ये इंडिकेटर का है, इसको निकाल देते हैं। पीसीबी हमारा बाहर आ जाएगा। बहुत डस्ट है इसमें, इसको साफ करते हैं। ये इंडिकेटर है। पीसीबी में भी डस्ट है, इसको भी साफ करते हैं। अभी इसको हम ब्रश से साफ करेंगे। यहाँ पर जंपर लगा हुआ है, करंट जल गया था। ये पैनल रूम में लगा रहता है, इससे मोटर ऑपरेट होती है। मेन सप्लाई देके मोटर कनेक्ट कर देते हैं। ये इनपुट सिग्नल है न्यूट्रल फेस। जब यहाँ सिग्नल आता है तो ही मोटर ऑन होती है। जैसे ही सिग्नल बंद हो गया वैसे ही मोटर भी बंद हो जाती है। ये साफ कर लिए हैं इसको साफ कर लें अच्छे से।
यहाँ पर अभी कचरा जमा है। ये पॉइंट साफ होना जरूरी था, यहाँ पे सिग्नल रहता है। ये हमारा बीटी लगा रहता है, बीटी 136। यहाँ से न्यूट्रल फेज सिग्नल जाता है, इन रेजिस्टेंस और पीएफ से कंट्रोल होके 1.5 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। ये कपलर ऑन होता है, कपलर ऑन होगा तो हमारे इस कपलर को ऑन करेगा, ये कपलर ऑन होगा तो इसको ऑन करेगा, ये कपलर ऑन होगा तो इसको ऑन करेगा, ये ऑन होगा तो फिर ये रिले को ऑन करता है। ये इसकी प्रोसेस होती है वर्किंग की। इस रिले को हम चेक करेंगे। इसकी वायरिंग हटा लेते हैं पहले। इसको कंटिन्यूटी मोड में डालेंगे। ये हमारा कोयल सेक्शन है, इसमें 4.7 किलो ओम कोयल सेक्शन सही है। ये आपस में कनेक्टिविटी चेक करेंगे। ये देख सकते हैं 3 ओम आ रहा है, 2.9 दूसरे पॉइंट में, इसमें नहीं आ रहा है, मतलब ये एक पॉइंट शॉर्ट हो गया है। रिले हमारा रिले गर्म होकर हीट भी हुआ है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा पिघला टाइप का नजर आ रहा है, इसलिए हम इस रिले की जगह दूसरा रिले लगाएंगे। ये रिले है दूसरा हमारे पास, इसको कनेक्ट करेंगे। इसमें बढ़िया से सोल्डिंग करके लगाएंगे। सोल्डिंग आयरन लगा दिए हैं, सोल्डिंग आयरन गर्म हो जाए। सोल्डिंग से जोड़ेंगे बढ़िया परफेक्ट जुड़ेगा, बाकी वैसे जोड़ेंगे तो लूज हो सकता है। लूज अपने को चाहिए नहीं, लूज काम करना नहीं चाहिए। इस बोर्ड में 2 सप्लाई रहती है, एक सीवीटी से सप्लाई आती है, तो मोटर हैवी लोड लेता है, इसलिए सीवीटी की सप्लाई से ऑन नहीं हो पाता, इसलिए हमको रिले पे यहाँ अलग से सप्लाई देना होता है। इन 2 पॉइंट को इसलिए यहाँ तोड़ दिया जाता है। 2 पॉइंट इस सीवीटी की सप्लाई यहाँ तक रहे, इसमें हम अलग से एक्सटर्नल सप्लाई देके हैवी पावर की यहाँ से आउट ले लेते हैं। इन पॉइंट से ये दोनों पॉइंट आउट के हैं, इससे कनेक्ट होते हैं।
सोल्डिंग को बढ़िया से करेंगे एकदम परफेक्ट। इसमें टेप मार देते हैं। रिले लगाने पर ये पॉइंट्स हमारे यहाँ ना टच हो। उससे पहले इसको वॉश करते हैं बढ़िया से। एक बार इसको चेक कर लेते हैं आपस में शॉर्ट तो नहीं, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब शॉर्टिंग नहीं है। इस तरह से हम रिले को बनाते हैं। इसमें रिले बना के लगाना पड़ता है एक्सटर्नल सप्लाई के लिए। अब इसको हम इसमें लगाएंगे रिले को। रिले को लगा लिए हैं। एक बार हम कनेक्शन करके चेक करेंगे इसको हमारा ये सही है कि नहीं, फिर हम इसको बॉडी में लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ATG सब सप्लाई न्यूट्रल लाइन 1 लाइन 2 M2 M1 मतलब मोटर 1 मोटर 2। ये इसमें अपन मोटर नहीं है अपने पास। ये हम लोड लगाएंगे बल्ब का। ये बल्ब का लगा लिया हमने। इसको लगाएंगे, इसके साथ एक कॉमन कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फेस का इनपुट देंगे। ये पॉइंट हमारा खाली रहेगा क्योंकि हमने अलग से इसको दिया है एक्सटर्नल सप्लाई। ये हमारा न्यूट्रल में जाएगा। ये आप देख सकते हैं दो होता है, एक हॉट सिग्नल के लिए एक न्यूट्रल सिग्नल के लिए। इसको हम न्यूट्रल सिग्नल में लगाते हैं और हॉट में हम इसको लगाते हैं। ये सिग्नल को अलग रखते हैं। अभी इस पे सप्लाई देते हैं। इसमें हम एक इंडिकेटर भी लगा लेते हैं इसको, ताकि अपने को पता चले कि हाँ सप्लाई आ गई है।
ये सप्लाई आ गई है, यहाँ आप देख सकते हैं। मोटर भी की जगह हम बल्ब लगाए हैं, ये भी अभी ऑफ है। यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं। देख सकते हैं 236 वोल्ट आ रहा है मीटर पर। आउटपुट में अभी कोई वोल्ट नहीं है, ये मिली वोल्ट में 270 वोल्ट दिखा रहा है, मतलब 1 वोल्ट भी नहीं है आउट। और हम इसमें सिग्नल देते हैं यहाँ से। ये जैसे ही सिग्नल दिए तो ये ऑन हुआ, ये हटा लिए तो ऑफ हो गया। ये हमारा सही वर्किंग में आ गया। ऐसे ही ये वर्क करता है। पहले आप देख रहे थे हम इसको लगा रहे थे, इसमें डायरेक्ट ही ऑन हो जा रहा था। ये इसको टच करते ही ये हमारा शॉर्ट है। यहाँ पे ये पॉइंट हमने आपको दिखाया है। दोबारा चेक करते हैं। ये देखिए ऑन हुआ, हटा लिए ऑफ, ऑन, ऑफ। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको साइड करते हैं, इसको बॉडी में फिट करते हैं। इसकी बॉडी को साफ करेंगे पहले, गंदा था ये। आपको दिखाए थे कितना डस्ट था इसमें। वही बढ़िया चमक गया ये, देख सकते हैं बिल्कुल नया जैसे चमक रहा। इसको कस देते हैं अब इसमें। इसके नट लगा लेते हैं। इसमें 3 नट रहता है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ लगाते हैं। एक ऑप्शन और है लेकिन यहाँ नट रहता नहीं है। ये बॉडी में कस लिए, एक बार और चेक करते हैं इसको। इसका इंडिकेटर भी कस दें, इसके बाद चेक करते हैं फाइनल टेस्टिंग। देखेंगे यहाँ पावर आ गया है। ये हमारा सिग्नल का बाहर है। जैसे ही हम सिग्नल देंगे बल्ब को ऑन होना चाहिए। ये ऑन हो गया। ये एक तरह की रिले है इसलिए आवाज़ करती है। ये जैसे ही ऑन होगी कट ऑफ की आवाज़ करेगी। ये ऑन हुई, ये ऑफ हुई, ये ऑन, ये ऑफ। इस तरह से इसकी सही वर्किंग है ये। इसमें 8 इनपुट सिग्नल होते हैं। ये 8 इनपुट सिग्नल हैं।
जिसमें भी हम इनपुट सिग्नल दे देंगे 8 पॉइंट में किसी में भी, ये ऑन हो जाएगा। ये इसका बेनिफिट रहता है। कई मशीनों के सिग्नल इस पे आते हैं और सब सिग्नल, कोई भी सिग्नल आएगा तो मोटर को ऑन होना चाहिए, इसलिए ये लगाया जाता है। कि वैसे डायरेक्ट हम एक मोटर को डायरेक्ट भी ऑन कर सकते हैं इसको, पर जहाँ कई सिग्नल आ रहे हैं अलग अलग मशीनों के, वो सिग्नल आपस में शॉर्ट ना हो, इसलिए ये आइसोट्रोल डिवाइस लगाया जाता है। इसमें 8 पॉइंट बनाए जाते हैं। 8 पॉइंट में किसी भी पॉइंट पे सिग्नल आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। आठों को न्यूट्रल और फेज दोनों सिग्नल दिया जाता है। आठों मशीन के अलग अलग न्यूट्रल फेज सिग्नल आते हैं, सब में कनेक्ट किया जाता है। अब ये हर जगह पे अलग अलग है, कहीं पे 2 का यूज होता है, कहीं पे 4 का यूज होता है, कहीं पे 6 का यूज होता है, कहीं पे 8 का यूज होता है। जहाँ जैसी जितनी मशीनें हैं उस हिसाब से इसमें कनेक्टिविटी रहती है। इसकी वर्किंग चाहे हम 1 पे देंगे तो भी ऑन हो जाएगा, 8 पे देंगे तो भी ऑन हो जाएगा। फ़ायदा ये रहता है कि ये 8 इनपुट सिग्नल को ये अलग अलग रखता है, एक दूसरे को आपस में रिवर्स वोल्टेज नहीं भेजता। जैसे हम आपको चेक करवाते हैं, ये हमने सिग्नल दिया, ये चालू हो गया, तो हम आपको सिग्नल चेक कराते हैं। मीटर पे ध्यान दीजिएगा, ये 235 वोल्ट यहाँ पे सिग्नल आ रहा है। बाजू में हम चेक करेंगे, हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा किसी भी पॉइंट पे, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। जबकि इस पे भी हम देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। हम आपको ऑन करके दिखाते हैं सिग्नल बदल के। इस पॉइंट का सिग्नल हम न्यूट्रल हटा लिए, तीसरे नंबर पे दे रहे हैं। न्यूट्रल का सिग्नल तीसरे नंबर पे लगा दिए। इनपुट सिग्नल को भी अब हमें बदलना पड़ेगा, इसको हम ऐसे ही चेक कराते हैं। 8 नंबर पे लगाए, नहीं चालू हुआ। 7 नंबर नहीं, 6 नंबर नहीं, 5 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, 3 नंबर पे जैसे ही लगाएंगे ये हमारा सिग्नल ऑन होगा। इसको अब 2 पे लगा के देखते हैं। न्यूट्रल को हम 2 नंबर में कर दे रहे हैं। शोल्डर लगा है तो बराबर से टाइट नहीं हो रहा है, इसीलिए 3 नंबर पे एक ही बार जला था, लूज हो गया था। ये लग गया 2 नंबर पे। अब हम इसको 2 नंबर पे देते हैं। ये ऑन हो गया, ऑफ हो गया। इसको अगर हम बदल के देंगे किसी पे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इधर न्यूट्रल सिग्नल नहीं है, इसलिए नहीं ऑन होगा। जिस पे भी इसको न्यूट्रल फेज दोनों इनपुट सिग्नल मिलेगा उसी पे ऑन करेगा ये इसकी क्वालिटी है। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसका पावर बंद करते हैं, इसके कनेक्शंस खोल देते हैं। ये कल जाके हम लगाएंगे साइड पे इसको। अपने बॉक्स, आइसोट्रोल बॉक्स में पीसीबी में कोई कमी नहीं थी। पीसीबी हमारा एकदम ओके था। इस वायर को हम कनेक्ट रखेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे इनपुट सप्लाई देना है, इसलिए हम इसको अंदर से जोड़ दिए हैं शोल्डर से। वहाँ पे जितनी लगेगी उतनी वायर लगा के बाकी वायर को काट दिया जाएगा।
ये हमारा मेन इनपुट रहेगा मोटर के लिए। बाकी इस कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ इनपुट दिया जाएगा, यहाँ इनपुट देंगे न्यूट्रल फेस और यहाँ से आउट ले लेंगे मोटर के लिए। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। इसका कवर यहाँ नहीं है, साइड पे ही रखा हुआ है, वहीं पे जाके इसको पैक करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसी तरह से हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अशोका टेक रिपेयर को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।